पीडीए का नारा, अब तक तो लोग नारा देते रहे हैं, लेकिन पीडीए का नारा जो अखिलेश ने दिया है वो इनकी तरह जुमला नहीं दिया है, उन्होंने उस पर पालन भी किया है। पीडीए में वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और आधी आबादी की स्थिति यह है कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए 9 सीट लड़ रहे हैं, उसमें 5 सीट महिलाओं को दिए हैं और जनरल सीट पर भी दलितों को टिकट दिए हैं। तो ये पीडीए शायद इसी से आतंकित होगा, तो वो आतंकित तो सरकार को होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए। इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका? चुनाव आयोग क्यों परेशान है, बार बार उठा पटक कर रहा है, इधर चुनाव भागो, उधर चुनाव भागो, ये धांधली करो, वो धांधली करो। तो आखिर चुनाव आयोग का काम क्या है? और पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज, सब लोग इकट्ठे होते हैं, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। इसीलिए वो हर कम्युनिटी के अंदर दरारें विद इन द कम्युनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक हिस्सा जो है हमसे दूर भी हो गया तो दूसरे को हम नजदीक ले आएंगे। हर कम्युनिटी में वो डिवाइड की पॉलिसी अपना रहे हैं। रिलीजन के बेस पे अलग है, उसके बाद कास्ट, विद इन कास्ट ऑल्सो वो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं ताकि कोई ना किसी कंपोनेंट को हम अपने साथ रखें। उससे अगर कोई खिलाफ भी हो जाती है कम्युनिटी तो एक कंपोनेंट हमारे साथ रहेगा। इसीलिए उनमें ये भगदड़ है कि ये जो पीडीए है अगर ये पूरी तरह से इफेक्टिवली काम करती है तो उनके लिए प्रॉब्लम इलेक्शन के अंदर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही चीज है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, सत्ता में कैसे रहना है। उसके लिए वो हर बाहिला जो इस धरती पर बना है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें पैसा भी है, उसमें मसल पावर भी है, उसमें डिवीजन भी है, उसमें कम्युनलिज्म भी है, वो सारा कुछ करते हैं। अब रही इलेक्शन कमीशन की बात। इलेक्शन कमीशन एक संविधानिक जो है संस्था है, और एक स्टैट्यूटरी जो संस्था होती है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। उसको पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और हमारे रूल ऑफ लॉ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। तो लेकिन हो क्या रहा है, अब टीएन सेशन की बात तो हम खैर वो तो एक आइडियल किस्म की सिचुएशन है, उसके बाद भी एमएस गिल वगैरह काफी रहे, उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन अब जो है जिस तरह से एक ही दिन में किसी व्यक्ति को इस्तीफा दे करके उसके बाद आईए उसका मेंबर बना, आईएएस से इस्तीफा दिलवा करके एक ही दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाना, एक ही दिन में, वो बहुत कुछ बोलता है। वो ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा पिछलगू होना चाहिए। आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे पहले तय कर देते हैं, मतलब अपनी ईसी उसमें बोल देते हैं कि फलानी तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल देते हैं। अब ये बताइए कि कौन डिसाइड कर रहा है? डिसाइड एग्जीक्यूटिव कर रही है, वो सिर्फ उनको उसके मुताबिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये जो ये आए हैं बाईपोल जो है, उसमें आप देखिए पंजाब में तो कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में एवरीथिंग वाज ओके, तो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं, कहां पर हमें कब कौन सी चीज सूट करती है उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर इलेक्शन करवाना है, कहां पर नहीं करवाना है। इलेक्शन डिक्लेयर हुए हुए पोस्टपोन किए जा रहे हैं। कहीं पर कोई बहाना लगाया जा रहा है, केरल में कोई बहाना लगाया जा रहा है, यूपी की एक सीट पे कोई बहाना लगाया जा रहा है, कहीं पर इलेक्शन नहीं करवाने का। ये चीजें जो हैं ये बोलता है कि वो इलेक्शन कमीशन जो एक तरह से केयर टेकर है हमारे पीरियोडिक इलेक्शंस का, उसने इंश्योर करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो खुद उसका अस्तित्व ही फ्री एंड फेयर नहीं है, तो वो किस तरह से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मा ले सकता है या वो इंश्योर कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जिसके हाथ में है और उसके आगे उनको पता नहीं क्या क्या मिलना है, उसकी वजह से वो चुप होते हैं, या वो वही बात करते हैं स्पाइनलेस तरीके से, केंचुआ आप कह रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और डिक्टेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव से आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ना केवल अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, बल्कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है।
और उस नुकसान पहुंचाने की वजह से जो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा डेटीरियोरेट होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। ये चीजें जो है, ये मुझे लगता है कि इसके खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस तरह से कठपुतली बन करके इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं चल सकता। मेरा ये कहना। जी जी सर।